हर कंपनी की स्कूटी एवं बाइक के लिए हरिगंज पर स्थित नेशनल ऑटोमोबाइल पर अभी विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा जवाहरीलाल बोरियाल है। इस समय आप जनसुनवाई में क्या शिकायत लेके आए? हम श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास एक इनपुन की ज़मीन के संबंध में आए थे। ज़मीन का खसरा नंबर 307/3 है। दयाराम पिता जयराम की ज़मीन थी। 1990 में 93 तक दयाराम जयराम के नाम से ज़मीन चली। उसके बाद उनका नाम खसरे में चेंज कर दिया गया और दयाराम पदम कर दिया गया। और ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ के एक बालू पटेल व्यक्ति ने अपने नौकर सुखराम के नाम पर ग्राम पंचायत में 24/10/2003 को फर्जी नामांतरण करवा लिया गया। और फर्जी नामांतरण में लिखा गया कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव में कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति दयाराम पदम नाम का नहीं है और इसकी कोई आल औलाद नहीं है और ये इनके कोई वारिस नहीं है और ज़मीन लावारिस पड़ी है। इसलिए सुखराम यहाँ का अति गरीब आदमी है, इसके नाम पे की जाए। उसमें पटवारी ने पंचनामा बनाया और तहसीलदार साहब ने भी उसमें आदेश किए और आदेश के बाद वो फर्जी नामांतरण करते हुए उनके नाम पर ज़मीन कर दी। ये फर्जी नामांतरण की जानकारी आपको कब और कैसे लगी? उसके बाद सुखराम दयाराम ने अपने जो बालू पटेल और उनकी जो षड्यंत्रकारी टीम थी, इन्होंने 8-9 में ललित नाम के व्यक्ति को ज़मीन बेच दी। ये अभी 2024-25 में हमको ललित पटेल नाम के व्यक्ति ने खरीद कर उसमें कॉलोनी काम शुरू प्रारंभ किया। तब हमको पता चला कि ये ज़मीन हमारे परिवार की है और वहाँ रोकने के लिए गए तो बोले ज़मीन हमारी, हमने रजिस्ट्री करवाई है। तो हमने फिर पता किया और पता करते हुए फिर तहसील में गए तो तहसील में पता चला कि ग्राम पंचायत के फर्जी नामांतरण के आधार पर नामांतरण हुआ है और जिस व्यक्ति ने करवाया था उन्होंने इसको बेच दिए। उसके बाद हमने अपील की अनुभागीय अधिकारी पुनासा में। अपील में धारा 5 का आवेदन लगाया और धारा 52 का माननीय अनुभागीय अधिकारी जी ने उसको स्वीकार किया और धारा 5 स्वीकार करते हुए धारा 52 हमने लगा कि वहाँ पर हमारी ज़मीन पर कोई कॉलोनी काट रहा है, तो स्टे ऑर्डर भी उन्होंने किया था। उनके खिलाफ अनुभागीय अधिकारी जी के खिलाफ अपील में कलेक्टर साहब के यहाँ आए। कलेक्टर साहब के यहाँ भी हमारा प्रकरण चला और प्रकरण चलने के बाद माननीय कलेक्टर साहब ने भी हमारे पक्ष में आदेश किया कि अनुभागीय अधिकारी ने जो आदेश किया था धारा 52 और धारा 5 का, वो सही था। किसी को ठेस और द्वेषपूर्ण नहीं किया गया है। चूँकि अभय पक्ष मतलब हमारा बताया गया कि इनको पूरा इनकी ज़मीन थी, फर्जी नामांतरण होने के कारण इनको पूरा सुनने का अवसर मिलना चाहिए और अनुभागीय अधिकारी पुनासा को 30 दिन के 1 माह के अंदर निराकरण हेतु आदेश किया गया। परंतु सामने वाली पार्टी ने निर्माण कार्य शुरू किया और धारा 52 पर वो एसडीएम साहब के खिलाफ हाई कोर्ट पहुँच गए और हाई कोर्ट पहुँचकर MP 7252 लगाकर 2025 में एसडीएम साहब के स्थगन आदेश पर रोक लगा दी और निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया। उसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश हुआ। कलेक्टर साहब के खिलाफ भी उन्होंने MP 1234/2026 लगाई और उसमें भी कलेक्टर साहब के खिलाफ भी एक MP हाई कोर्ट में लगा दिया। ऐसे 2 प्रकार के केस उन्होंने हाई कोर्ट में भी लगा रखे हैं। हमारा केस अभी भी प्रचलित यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक धारा 30 के अंतर्गत आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ लगाया कि ये हमें यहाँ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। पुनासा में खंडवा एसडीएम साहब के यहाँ हमारा प्रकरण दर्ज किया जाए। हमारे से पूछा तो हमने कहा ठीक है, इनको जहाँ सुनवाई करवाना हम स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रकरण हमारा लंबित अनुभागीय अधिकारी खंडवा में चल रहा है। परंतु हमने अनुभागीय अधिकारी जी को, कलेक्टर साहब को, रेरा में, TNC में सभी जगह आवेदन किए कि गलत प्रकार से नामांतरण और गलत तरीके से इनको कॉलोनी का लाइसेंस दिया गया है। उसके बाद भी इन्होंने रेरा से परमिशन ली और प्लाटिंग का काम शुरू करते हुए दीवारें खड़ी कर दी है और फर्जी रजिस्ट्रियों का काम भी प्रारंभ कर दिया है और नामांतरण का काम भी जारी है। उसके लिए भी हमने रजिस्ट्री रोकने के लिए पंजीयन अधिकारी पुनासा और सह पंजीयन अधिकारी पुनासा और खंडवा को भी आवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद भी रजिस्ट्रियों का काम प्रारंभ हो चुका है और धोखाधड़ी पूर्वक कॉलोनी नाइजर हरधर्मी पूर्वक रजिस्ट्रियाँ करवाने का काम कर रहे हैं और उस ज़मीन पर अवैध कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और काम करते हुए जिन लोगों को बेच रहे हैं उनको भी धोखे में रखकर उनसे अच्छा खासा पैसा ऐंठा जा रहा है। ज़मीन
1 हेक्टेयर 83 डिसमिल 4.5 एकड़ के करीब जमीन है। कहाँ पर ये जमीन? ये जमीन इनपुन ग्राम है, ग्राम पंचायत भोगांव, तहसील पुनासा, जिला खंडवा में सरकारी स्थित जमीन है। की रजिस्ट्री की जमीन है वो है? नहीं, इनके पूर्वजों की जमीन थी। हाँ, दयाराम जयराम जी के जमीन थी और उनके बाद उनके वारसान उनका एक पुत्र था रामलाल। इनके सारे कागज आप लोगों के पास हैं? सारे कागज हमारे पास है और संपूर्ण दस्तावेज हमने लगाए हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो जमीन ग्राम पंचायत के द्वारा फर्जी नामांतरण होकर उनके नाम पर गई थी, उसको निरस्त करते हुए और ये फर्जी तरीके से कॉलोनाइजर काट रहे हैं, इसको भी निरस्त करते हुए जो मूल वारसान है उनके नाम पर वो जमीन दर्ज होना चाहिए। हर कंपनी की स्कूटी एवं बाइक के लिए हरिगंज पर स्थित नेशनल ऑटोमोबाइल पर अभी विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।